नमस्कार दोस्तों। और एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस नेक्स्ट सेशन में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, या जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि टैक्स ऑन टैक्स। अगर आप बीकॉम, एमबीए या कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं या फिर सीए, सीएस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए एब्सोल्युटली मस्ट नो है, मतलब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और जो लोग समझना चाहते हैं कि इंडिया में जीएसटी क्यों आया, उनके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सोचिए एक चीज़, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी कोई चीज़ फैक्ट्री से निकल के आपके हाथ तक आती है तो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसका एक बड़ा रीज़न था कैस्केडिंग इफ़ेक्ट। एक सिंपल सी चीज़ जो फैक्ट्री में 100 रुपए की बनती है, वो आपके पास आते-आते 133 रुपीज़ की हो जाती है, या कई बार उससे ज़्यादा भी हो जाती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हर स्टेज पर नया टैक्स लगता था और वो टैक्स पहले वाले टैक्स के ऊपर लगता था। सो इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, प्री जीएसटी सिस्टम में कैसे काम करता था, और फिर जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो बने रहिए एंड नोट्स लेना मत भूलिएगा, और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, है ना। तो एक्चुअली ये है क्या, तो दोस्तों इसका सीधा मतलब है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि एक बार जो टैक्स दे दिया उस पर फिर से टैक्स लगना। ठीक है, ज़रा सोचिए एक रियल लाइफ एग्जांपल। आप एक कपड़ा खरीद रहे हैं। पहले कपड़ा कॉटन से बनता है, उस पर एक टैक्स लगता है। फिर मैन्युफैक्चरर या उस कॉटन से कपड़ा बनाता है, और उसकी जो फाइनल वैल्यू है, जो कि पहले वाले टैक्स के बाद की वैल्यू है, उस पूरी वैल्यू पर दोबारा टैक्स लगता है। फिर होलसेलर के पास जाता है, वहाँ फिर टैक्स। फिर रिटेलर के पास, वहाँ फिर टैक्स। और फाइनली आप कंज्यूमर के रूप में एक ऐसी चीज़ खरीद रहे हैं जिस पर 3-4 स्टेजेस में टैक्स चढ़ चुका है, एक के ऊपर एक, बिल्कुल सीधी तौर पर। यही है कैस्केडिंग इफेक्ट। जब किसी एक प्रोडक्ट की वैल्यू चेन में टैक्स क्रेडिट ना मिलने की वजह से हर स्टेज का बिजनेस पहले वाले टैक्स को भी अपनी कॉस्ट में लेता है, और उस पूरी कॉस्ट पर नया टैक्स कैलकुलेट करता है। इस वजह से उसी प्रोडक्ट पर इफेक्टिवली काफ़ी ज़्यादा टैक्स लग जाता है जितना एक्चुअली लगना चाहिए था। इसे डबल टैक्सेशन भी कहते हैं, लेकिन टेक्निकली ये डबल नहीं, मल्टीपल टैक्सेशन है। और इसका फाइनल शिकार कौन होता है? आप, यानी कि कंज्यूमर। आप ही वो इंसान हैं जो इन सारी टैक्सेस की पूरी बर्डन अपनी जेब से भरता है। अब चलिए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्यों होती थी। अब सवाल ये है कि कैस्केडिंग इफेक्ट होता क्यों था। इसकी एक नहीं, कई वजह थी, और इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी वजह थी इनपुट टैक्स क्रेडिट का ना होना। प्री जीएसटी ज़माने में अगर आपने किसी स्टेज पर टैक्स दिया, तो वो टैक्स आगे की स्टेज में क्रेडिट के रूप में नहीं मिलता था। मतलब मैन्युफैक्चरर ने एक्साइज दिया और होलसेलर को वो क्रेडिट नहीं मिलती। उसने जो टैक्स भर दिया वो उसकी कॉस्ट बन गई, और उस पूरी कॉस्ट पर फिर से वैट लगता था। यही है टैक्स ऑन टैक्स की जड़। दूसरी बड़ी वजह थी मल्टीपल टैक्स अथॉरिटीज। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक्साइज ड्यूटी लाती थी, स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट लाती थी, और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था इनके बीच। एक हाथ नहीं जानता था दूसरा क्या कर रहा है। तो एक ही प्रोडक्ट पर सेंट्रल और स्टेट दोनों की टैक्स कैलकुलेशन अलग-अलग होती थी। तीसरी वजह फ्रैगमेंटेड टैक्स स्ट्रक्चर। एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स सब अलग-अलग थे। सब अ, जो हैं वो सिलोज़ में, मतलब अपने आपस में काम करते थे। कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं था। जब सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं होता तो क्रेडिट भी ट्रांसफ़र नहीं होती, और रिज़ल्ट होता है कैस्केडिंग। और इसका असर सीधा प्राइस इन्फ्लेशन पर होता था। जो प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में बनना चाहिए, वो 133 या 140 रुपए तक पहुंच जाता था। सिर्फ इस वजह से कि सिस्टम में कोऑर्डिनेशन नहीं था।
अब चलिए देखते हैं ये पुराना इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम एक्चुअली कैसा था। दोस्तों, जीएसटी आने से पहले इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम एक बहुत बड़े जुगाड़ जैसी चीज़ था। सब कुछ था लेकिन कुछ भी प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं था। आओ इस सिस्टम को समझते हैं स्टेज बाय स्टेज। पहली स्टेज मैन्युफैक्चरिंग। जब कोई फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती थी। ये ड्यूटी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू पर लगती थी। दूसरी स्टेज होलसेल या डिस्ट्रीब्यूशन। जब प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाता था, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स यानी सीएसटी लगाता था। और यहाँ जो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था आगे। मतलब ये कॉस्ट भी बन गई होलसेलर की। तीसरी स्टेज रिटेल। जब प्रोडक्ट आपके नए शहर के रिटेलर के पास पहुंचा, तो स्टेट गवर्नमेंट ने वैट लगा दिया, वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन ये वैट कैलकुलेट होता था पूरी परचेज प्राइस पर, जिसमें पहले से एक्साइज और सीएसटी शामिल था। और अगर कोई सर्विस इन्वॉल्व थी, तो उस पर अलग से सर्विस टैक्स था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। अब सोचो, इतने सारे टैक्सेस, अलग अलग अथॉरिटीज, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई क्रॉस क्रेडिट नहीं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हर स्टेज पर टैक्स बढ़ता गया और कंज्यूमर के पास पहुंचते पहुंचते प्रोडक्ट की प्राइस एस्ट्रोनॉमिकली हाई हो गई। ठीक है, यही था इंडिया का प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक। अब चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से पूरी बात को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। अभी तक हमने थियरी समझी, अब एक रियल लाइफ न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये एग्जांपल इतना सिंपल है कि एक बार समझने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। मानो एक मैन्युफैक्चरर है जो एक प्रोडक्ट बनाता है। उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट है 100 रुपीज़। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है 10%। तो 10 रुपीज का टैक्स हुआ 100 रुपीज पे। ठीक है, यानी 10% ऑफ 100 रुपीज यानी कि 10 रुपीज। मैन्युफैक्चरर का इनवॉइस वैल्यू अब हो गया कितना? 100 + 10, 110 रुपीज। मैन्युफैक्चरर ने 10 रुपए टैक्स पे किया। अब ये प्रोडक्ट होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर ने 110 रुपीज में इसको खरीदा। स्टेट गवर्नमेंट ने वैट लगाया 10%। लेकिन किस पर? 110 रुपीज पर। मतलब 11 रुपए का वैट लग गया। ठीक है, तो अब इनवॉइस वैल्यू क्या हो गई? 110 + 11 यानी कि 121 रुपीज। ध्यान दीजिए, इस 11 रुपए के वैट से 1 रुपए वो टैक्स था जो पहले वाले 10 रुपए के एक्साइज पर लग रहा था। तो टैक्स ऑन टैक्स शुरू हो गया। अब ये प्रोडक्ट रिटेलर के पास पहुंचा। रिटेलर ने 121 रुपीज में इसको खरीदा। फिर से 10% का वैट लगा उसमें। ठीक है, तो यानी कि 12 रुपीज 10 पैसे का टैक्स लगा। फाइनल प्राइस कंज्यूमर के लिए हो गई 133 रुपीज 10 पैसे। तो सोचो, प्रोडक्ट की एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी सिर्फ 100 रुपीज। कंज्यूमर ने उस पर पे किए 133 रुपीज 10 पैसे। टोटल टैक्स हुआ 33 रुपीज 10 पैसे। मतलब 33% से ज्यादा का टैक्स। और एक्चुअली कितना टैक्स चाहिए था? लॉजिकली सिर्फ वैल्यू एडेड पर टैक्स होना चाहिए था, इतना ज्यादा नहीं। यही है कैस्केडिंग इफेक्ट का असर एक रियल नंबर में। अब हम इसी एग्जाम्पल को एक और ज़्यादा विजुअल में देखते हैं। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, जो अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया है ना। 100 रुपीज़ का था, उस पर 10 रुपीज़ का टैक्स लगा, 10% का यानी 10 रुपीज़। फिर होलसेलर के पास गया, तो अगेन उस पर 11 रुपए का यानी 10% ऑफ 110, तो 11 रुपए का टैक्स लगा। फिर रिटेलर के पास गया, तो अगेन उस पर 10% का वैट लगा। तो होते होते जो उसकी फाइनल प्राइस हो गई, वो 133.1 की हो गई। जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि इस कैस्केडिंग इफेक्ट ने एक्चुअली कितना नुकसान किया। सिर्फ कंज्यूमर को नहीं, बल्कि पूरी इंडियन इकोनॉमी को। ये कोई छोटी सी प्रॉब्लम नहीं थी। इसका असर बहुत डीपर लेवल पे था। पहला और सबसे सीधा इफेक्ट था हायर कंज्यूमर प्राइसेस।
जब हर स्टेज पर टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है और किसी को क्रेडिट नहीं मिल रही, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट अल्टीमेटली कंज्यूमर के खाते में जाती है। एक आम आदमी जो कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है, चाहे कपड़ा हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो, तो अननेसेसरीली उस पर ज़्यादा पे कर रहा था। दूसरा इफेक्ट है अनफेयर टैक्स बर्डन ऑन बिजनेसेस। बिजनेसेस भी इससे सफ़र कर रहे थे, उन्हें पहले से टैक्स देनी पड़ती थी और कोई ऑफसेट नहीं मिलता था। उनकी एक्चुअल कॉस्ट बढ़ जाती थी, जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और प्राइसिंग को अफेक्ट करती थी। और अगर एक छोटा बिजनेस है, उसके पास इतना कैपिटल नहीं है, तो वो इतना सब अब्जॉर्ब करे, तो ये तो प्राइस बढ़ा दो, है ना? वो क्या करेगा? प्राइस बढ़ाएगा, यानी लॉस में जाएगा। तीसरा, रिड्यूस्ड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। जब आपके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा है टैक्सेस की वजह से, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में compete कैसे करेंगे? इंडियन गुड्स एक्सपेंसिव हो जाते थे कंपेयर टू फॉरेन गुड्स, और एक्सपोर्ट्स भी सफ़र करती थी। चौथा, कॉम्प्लेक्स एंड इनएफिशिएंट टैक्स सिस्टम। इतने सारे टैक्सेस, इतनी सारी अथॉरिटीज, अलग अलग फाइलिंग, अलग अलग रूल्स। कंप्लायंस एक नाइटमेयर था, डरावना सपना था। छोटे बिजनेसेस के लिए तो ये सिस्टम समझना ही मुश्किल था। और जब सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, तो टैक्स इवेजन भी ज़्यादा होती है। इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही सल्यूशन था, एक यूनिफाइड क्रेडिट बेस्ड टैक्स सिस्टम। और इसी ज़रूरत ने जन्म दिया जीएसटी को। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जीएसटी ने आखिर इस कैस्केडिंग इफेक्ट को कैसे ख़त्म किया। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीएसटी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ही यही है। जीएसटी का पहला और सबसे पावरफुल वेपन है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी आईटीसी। मतलब अगर आपने किसी स्टेज पर जीएसटी दिया है, तो अगले स्टेज में आपको वो टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। आपको सिर्फ अपने वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स देना होगा, पूरी परचेज प्राइस पर नहीं। ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज था। ठीक है। अ, अब मान लेते हैं वही 100 रुपए वाला एग्जाम्पल ले लें। तो जीएसटी के साथ अगर हम इसे देखें, तो मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए में प्रोडक्ट बनाया, 10% जीएसटी दिया, यानी 10 रुपए। इनवॉइस आया 110 रुपए का। होलसेलर ने 110 में कपड़ा खरीदा। ठीक है। 10% जीएसटी कैलकुलेट किया 110 पर, यानी 11 रुपए। लेकिन मैन्युफैक्चरर का दिया हुआ 10 रुपए का आईटीसी क्रेडिट ले लिया, तो नेट टैक्स दिया सिर्फ 1 रुपया। रिटेलर ने भी ऐसा ही किया। फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पर पड़ा। टोटल टैक्स 10 रुपए मैक्सिमम, नॉट 33 रुपीज। दूसरा काम जीएसटी ने किया, सिंगल यूनिफाइड टैक्स बनाया। एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, सीएसटी, सबको एक ही सिस्टम में मर्ज कर दिया। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, बस तीनों के स्ट्रक्चर्स में पूरा इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स आ गया। तीसरा, सीमलेस टैक्स फ्लो। अब सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस में भी कोऑर्डिनेशन हो गया। आईटीसी इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों में मिलती थी। रिजल्ट, कंज्यूमर के लिए लोअर प्राइसेस, बिजनेसेस के लिए फेयर सिस्टम, और गवर्नमेंट के लिए बेटर टैक्स कलेक्शन और ट्रांसपेरेंसी। जीएसटी एक बार में 3 काम कर गया, सिंपलर, फेयरर और चीपर। दोस्तों, अब हम एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं बिफोर जीएसटी और आफ्टर जीएसटी। ये स्लाइड एक समरी की तरह है, जो आपको पूरा पिक्चर एक बार में क्लियर कर देगा। पहली बात करते हैं टैक्स स्ट्रक्चर की। तो बिफोर जीएसटी मल्टीपल टैक्सेस थे। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के, वैट स्टेट गवर्नमेंट की, सीएसटी इंटरस्टेट के लिए, सर्विस टैक्स सर्विसेज पर, सब अलग अलग, कोई एक जगह से फाइलिंग नहीं, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं। आफ्टर जीएसटी सिर्फ एक फ्रेमवर्क, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एक रजिस्ट्रेशन, एक रिटर्न, फाइलिंग पोर्टल, जीएसटीएन, पूरा इंडिया एक ही टैक्स सिस्टम के अंडर। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट बिफोर जीएसटी, या तो क्रेडिट मिलती ही नहीं थी, या फिर बहुत लिमिटेड मिलती थी, और सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस के बीच क्रॉस क्रेडिट पॉसिबल ही नहीं था।
आफ्टर जीएसटी फुल सीमलेस आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक हर स्टेज पर क्रेडिट ले सकते हैं। टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पर नहीं, बल्कि पूरी परचेज प्राइस पर। तो प्राइस इम्पैक्ट बिफोर जीएसटी, टैक्स ऑन टैक्स की वजह से प्रोडक्ट अननेसेसरीली बहुत महंगे हो जाते थे। कंज्यूमर हर स्टेज का टैक्स बर्डन उठाता था। जीएसटी के बाद क्या हुआ? कैस्केडिंग खत्म हो गई, प्रोडक्ट जो हैं ज़्यादा सस्ते हो गए, कॉस्ट सेविंग हुआ, बिजनेस जो हैं उसको फिर कंज्यूमर को पास ऑन करने लगे अपनी कॉस्ट सेविंग को, हेंस उन पर जो खर्च आता था या कह लीजिए महंगाई थी, वो काफ़ी हद तक कम हो गया। फाइनली कॉम्प्लेक्सिटी, तो जीएसटी से पहले ये एक डरावना सपना था। काफ़ी रिटर्न्स, अलग-अलग फॉर्म्स, सेंट्रल या स्टेट दोनों को अलग-अलग फाइल करो। जीएसटी के बाद सिंगल ऑनलाइन पोर्टल, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस, क्वार्टरली या मंथली रिटर्न्स, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंप्लायंस था। तो एक लाइन में अगर बोले तो जीएसटी ने इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को एक जुगाड़ से एक प्रॉपर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में बदल दिया। ये सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं था, ये एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन था। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से कवर किया, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स। हमने समझा कि कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, जब एक टैक्स दूसरे टैक्स के ऊपर लगता है और कंज्यूमर को अननेसेसरी ज़्यादा प्राइस देनी पड़ती है ना। तो हमने देखा कि प्री जीएसटी सिस्टम में ये कैसे होता था, एक्साइज, वैट, सीएसटी सब अलग अलग, कोई आईटीसी नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। हमने एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल से देखा कि एक 100 रुपए का प्रोडक्ट 133 रुपए तक कैसे पहुंच जाता था। हमने समझा वो प्रॉब्लम्स जो कैस्केडिंग इफेक्ट ने क्रिएट की, हाई प्राइसेस, अनफेयर बर्डन, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, है ना, ये सारी चीज़ों का नुकसान जो है वो झेलना पड़ा। और फाइनली हमने देखा कि जीएसटी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू इस पूरी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके डेली परचेजेस और इंडिया की इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। अगर आप जेन्युइनली समझना चाहते हैं कि इंडिया की इकॉनमी कैसे काम करती है, तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है? एंड तब तक के लिए आप पढ़िए, सीखिए, एंड लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट क्लास।